हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, परिजात में फ्लावरिंग का बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है। अक्टूबर से लेकर मिड ऑफ दिसंबर तक इसमें कंटिन्यूसली फ्लावरिंग जो है वो होती रहती है। वैसे तो इसमें पूरा साल ही फ्लावरिंग होती है और इसके जो फूल होते हैं फ्रेंड्स, वो भगवान विष्णु के प्रिय फूल होते हैं और इसके फूल जो होते हैं वो सभी देवी देवताओं को भी चढ़ाए जाते हैं। फ्रेंड्स, प्री विंटर या फिर कह लीजिए प्री समर में इसमें खूब अच्छे से फ्लावरिंग होती रहती है और जैसे कि आप ये देख रहे हैं कितनी अच्छी बर्ड्स जो हैं वो इसमें बनी हुई हैं। और फ्रेंड्स, इसके फूलों में सुगंध भी बहुत ही होती है, बहुत ही प्रचुर मात्रा में होती है। और इसके जो फूल हैं फ्रेंड्स, वो रात के समय से लेकर अर्ली मॉर्निंग तक इसके फूल जो हैं पौधों में बने रहते हैं और बाद में ये अपने आप झड़ झड़ कर गिर जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप ये पौधा घर पर लगाए हैं, चाहे तो ज़मीन में लगाया है, चाहे तो किसी भी कंटेनर में आपने ये पौधा लगाया है, सुबह के वक्त अगर आप इस पौधे के आसपास से गुज़रते हैं तो आपने नोटिस करा होगा कि इसके जो फूल हैं वो अपने आप ही झड़ कर जो है वो आसपास गिरते रहते हैं। और ये एकमात्र ऐसे फूल हैं जो गिरने के बाद भी भगवान को चढ़ाए जाते हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य होता है जब इसके फूल जो होते हैं पौधे के आसपास घिरे हुए होते हैं। फ्रेंड्स, इस पौधे की ग्रोथ का जो आइडियल पीरियड रहता है वो प्री विंटर और प्री समर रहता है। इसमें इनमें खूब अच्छे से इसकी ग्रोथ भी होती है, फास्ट ग्रोथ होती है और अच्छे से इसमें फ्लावरिंग जो है वो चलती रहती है। हालांकि ये गर्मियों का पौधा होता है, लेकिन सर्दियों में आने आने तक ये पौधा जो है थोड़ा सा डोरमेंसी में चला जाता है। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, मैंने ये रात को ये वीडियो थोड़ी सी शूट करी थी कि बताने के लिए कि इसमें देखिए रात के वक्त कितनी चमक है इसके पत्तों पर और देखिए कितनी बर्ड्स भी बनी हुई हैं। ये देखिए इसमें कितनी कलियां और देखो फूल जो हैं ये रात के वक्त ही इसके जो है इसी तरह से इसके फूल जो हैं वो खिलते रहते हैं। और ये मेरा वही 2 पौधे मैंने छोटे से पॉट में इसकी कटिंग्स लगाई थी और इसकी अपडेट भी मैंने आप सब फ्रेंड्स के साथ मैंने शेयर करी थी। बड़ी ही आसानी से ये पौधा जो है कटिंग से ग्रो हो जाता है। हालांकि अगर आप नर्सरी में लेने जाएंगे तो ये पौधा 250-300 से कम का पौधा नहीं मिलेगा और ये बहुत ही चमत्कारी पौधा भी है। तो फ्रेंड्स, सुबह के वक्त ये आप देख सकते हैं, ये अब मैं थोड़ा सा सुबह के वक्त आपको बता रही हूँ कि इसके फूल जो हैं रात के खिलने के बाद बस इसी तरह से इस पौधे के आसपास या पॉट के आसपास कहीं पर भी आप अगर ये पौधा लगाए हैं तो उसके आसपास इसी तरह से झड़ झड़ कर जो है वो गिरते रहते हैं और गिरने के बाद ही ये भगवान को चढ़ाए जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप भी ये पौधा अपने घर में लगाए हैं या उनमें बर्ड्स आ रही है या फ्लावरिंग हो रही है तो कुछ बातों का जो है वो विशेष ध्यान रखा जाता है। फ्रेंड्स, परिजात एक बहुत ही जल्दी ग्रोथ करने वाला पौधा है। अगर आपने इसको ज़मीन में लगाया है तो ज़मीन में ज़्यादा इसको केयर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से चलती है और ये एक बहुत ही पेड़ नुमा बन जाता है। और अगर पॉट में लगाया है तो कोशिश करें, हमारे जितने भी जो पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके लिए गमला जो है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। 12 से 15 इंच तक का गमला जो है आप ले सकते हैं, उसी में आप इस पौधे को आप इसमें लगाएं या फिर आप कोशिश करें पौधे का जितना साइज़ है, आकार है, तो उसी हिसाब से आप इसमें गमले को चूज़ करें। बाद में अगर पौधा जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप बड़ा वाला पॉट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसे हमें अपने घर में ज़रूर लगाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही शुभ होता है और घर की सुख समृद्धि भी बढ़ाता है और ये एक ऐसा दिव्य पौधा है जिसकी वास्तुशास्त्र और आयुर्वेद और धार्मिक दृष्टि में भी ये पौधा जो है विशेष महत्व रखता है। और फ्रेंड्स, ये परिजात का वही पौधा है जिसकी कुछ कटिंग्स थी जो वो मैंने लगाई हुई थी। 2 कटिंग्स मैंने अच्छे से लगाई थी और इसकी अपडेट भी मैंने आप सब फ्रेंड्स के साथ मैंने शेयर करी थी। और अब आप ये देखिए इसमें कितनी अच्छी से कलियां जो हैं वो बन चुकी हुई हैं। बहुत ही सुंदर ये पौधा है। हालांकि मैंने इसकी कोई भी पिंचिंग वगैरह जो है वो नहीं करी है, एक एक ही ब्रांच पर ये पौधे जो इसी तरह से लगे रह गए और अब बर्डिंग स्टार्ट होगी तो मैंने इनमें कोई भी पिंचिंग नहीं करी, इसलिए ये आपको पौधा जो है थोड़ा सा लेगी सा से लग रहा है।
फ्रेंड्स, अगर आप अपने गार्डन में किसी खुशबूदार पौधे को लगाना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है, हार सिंगार। इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। और कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान ज़रूर रखें कि इसे छोटे कंटेनर में ना लगाएं, बड़े पॉट में लगाएं, या फिर अकॉर्डिंग टू प्लांट, जिस तरह से मैंने बताया कि आप बड़े या छोटे गमले का चयन जो है वो आप कर सकते हैं। चाहे तो ग्रो बैग में भी आप इसको लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब ये जो पौधा देख रहे हैं ये मेरा मदर प्लांट है, जिससे से मैंने कटिंग जो है वो ले लेकर मैंने वो ग्रो करी थी। हालांकि आप नोटिस कर रहे हैं कि ये जो इसके पत्ते इतने ज़्यादा ग्रीन नहीं है, ये पौधा थोड़ा सा अनहेल्दी भी है, बट इसमें कलियां बहुत ही बनी हुई हैं। और मैं ट्रीटमेंट भी इस पर कर रही हूँ ताकि ये पौधा जो है वो देखने में थोड़ा सा ग्रीन लगे। फ्रेंड्स, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं कि हमारा पौधा जो है वो देखने में इतना हेल्दी नहीं है, या उसके पत्ते पीले हो रहे हैं। कारण बहुत से हो सकते हैं। पौधे के ख़राब होने के या फिर सूखने या मुरझाने के बहुत से कारण होते हैं। इसमें न्यूट्रिशन की कमी भी हो सकती है, या फिर हमने पॉट का चयन सही से ना किया हो, या फिर ओवर वाटरिंग से, या किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी से भी इस तरह की पौधे की कंडीशन जो है वो हो सकती है। फ्रेंड्स, आप जब भी ये पौधा नर्सरी से लाएं या माली से लेकर घर आते हैं तो सम टाइम हम एज इट इज़ इसी तरह से लगा देते हैं। उसकी जड़ों को खोले बगैर ही हम उस पौधे को जो है पॉट में लगा देते हैं, और बस उसी तरह से ही लगे रहने देते हैं। लेकिन बाद जब हम कोई भी पौधा एज इट इज़ इसी तरह से बिना उसकी जड़ें खोले लगाते हैं तो कुछ टाइम तक उस पौधे की ग्रोथ तो अच्छे से चलती है, लेकिन बाद में जाकर उसकी ग्रोथ जो है कुछ इफ़ेक्ट जो है वो ज़रूर कर जाती है। फ्रेंड्स, जब मैंने ये पौधा अपने घर में लाया नर्सरी से लेकर, तो ये एज इट इज़ इसी तरह से इसी पॉट में डाल दिया, क्योंकि गर्मियाँ बहुत तेज़ थी और ये लाल मिट्टी में ये पौधा जो था वो लगा हुआ था। तो मैंने गर्मियाँ ज़्यादा होने के कारण इस पौधे को बिना इसके रूट्स को खोले हुए ही मैंने इसको इसी तरह से इस पॉट में डाल दिया था। हो सकता है तभी इसकी ग्रोथ जो है वो इफ़ेक्ट कर गई है। और क्योंकि लाल मिट्टी में जब कोई पौधा लगा होता है तो उससे उसमें उसकी जड़ों का जो विकास है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। जड़ें जो है वो फैलती नहीं हैं आसानी से मिट्टी में। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। हालांकि अब वक्त नहीं है कि हम अपने पौधे को रिपोर्ट करें, अलग पॉट में उसको डालें, क्योंकि अब वक्त चल रहा है कि इसमें फ्लावरिंग जो है वो हो रही है, बडिंग भी बनी हुई है। और अगर हम इस पौधे को निकाल कर दूसरे पॉट में शिफ्ट करते हैं तो इसमें आपका पौधा जो है वो शॉक में भी चला जाएगा। और आगे आगे बहुत ज़्यादा सर्दियाँ जो है वो आ रही हैं, तो ऐसे में जो पौधा है वो रिकवर नहीं कर पाएगा। जैसे कि बहुत ज़्यादा सर्दियों के बाद जब पौधा अपने आप को स्प्रिंग सीजन में रिकवर करता है, ऐसे में पौधा हो सकता है वो एकदम शॉक में जाए और वो रिकवर ना करे। तो आप एक कोशिश करें, आप डीप गुड़ाई भी कर सकते हैं। हल्की हल्की सी इसकी जड़ों को कट कर सकते हैं, क्योंकि डीप गुड़ाई जब हम करते हैं तो इसकी जो जड़ें हैं वो भी थोड़ी सी कट हो जाती हैं, और इनकी जड़ों को थोड़ा सा स्पेस भी मिल जाता है। और लाल मिट्टी को आप कोशिश करें थोड़ा थोड़ा सा गुड़ाई के साथ साथ उनकी मिट्टी को थोड़ा सा खाली कर लें। ऐसे भी किया जा सकता है, इससे पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होता है और इससे उसकी ग्रोथ भी अच्छे से चलती रहती है। फ्रेंड्स, आप जब भी पौधा जो नर्सरी से लेकर आएँ तो कुछ दिन के बाद ही उसे वैसे दूसरे पॉट में लगाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि एक पौधा जब एक जगह से दूसरी जगह पर लाया जाए तो उसको एडजस्ट करने में थोड़ा सा वक्त जो है वो ज़रूर लगता है। और जब भी ट्रांसप्लांट करें तो कभी भी ज़्यादा सर्दी या ज़्यादा गर्मी में, या फिर उसको ट्रांसप्लांट करने के बाद डायरेक्ट सनलाइट में मत रखें, कुछ दिन शेड में रखें, फिर उस पौधे को कहीं भी मनचाही स्पेस पर आप इसको रख सकते हैं। अब आप यहाँ पर ये देखिए, मैंने सारी मट्टी जो है वो इस पौधे से जो है वो मैंने निकाल दी हुई है। और अब इसमें आप अच्छी वेल ड्रेन मट्टी जो आप अपने सभी पौधों के लिए बनाते हैं, तो आप इसमें एक्स्ट्रा मट्टी जो है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मिट्टी डालने के बाद फ्रेंड्स, आप मिट्टी को अच्छे से पूरे पॉट में इसी तरह से फैला दें। और इसके अलावा अगर आपके पास नीम खली घर में रखी हुई है तो वो आप इसमें 1 से 2 चम्मच जो है थोड़े से डाल सकते हैं। नीम खली जो है वो अच्छा एनपीके का स्रोत होता है और ये बेस्ट कीटनाशक भी होता है। और ये देखिए, ये मेरे घर में ही बनाई हुई नीम की पत्तियों की खाद है, और इसमें साफ़ जो फंजीसाइड है वो भी मैंने मिला कर रखा हुआ है। और ये मैंने 1 से 2 चम्मच जो है वो इसकी मट्टी में जो है वो इस तरह से मिला दिया हुआ है।
देखिए, जो नीम खली होती है फ्रेंड्स, वो एक बेस्ट, जैसे कि मैंने बोला, नाशक होती है। अगर आपके पौधे में किसी प्रकार का कोई पेस्ट अटैक भी लगा हुआ है तो आप इसको मिट्टी में डालिए। इसकी जो कड़वाहट होती है फ्रेंड्स, वो पौधे के बहुत से रोगों को दूर करती है। और एक मुट्ठी आप वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ आप इसमें कुछ दाने जो हैं वो सीवीड के भी आप इसमें डाल डाल सकते हैं। और अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गौ मैन्योर भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें नाइट्रोजन का स्रोत रहता है। और जो सीवीड हमने डाली है फ्रेंड्स, वो इसके हर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है इसको प्रोवाइड करेंगे। पौधों को हमेशा जो खाद है फ्रेंड्स, वो बदल बदल कर ही देनी चाहिए। एक ही खाद पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जब हम बदल बदल कर कोई भी चेंज कर कर कोई भी फर्टिलाइज़र अपने पौधों को देते हैं तो इससे पौधों को थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है और पौधों को अच्छी न्यूट्रिशन भी मिलती है। और पौधे जो है वो देखने में, उनकी ओवरऑल जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से रहती है। ऊपर से हो सके तो अच्छे से पूरे पॉट को फिल कवर कर लीजिए। 1 से 2 इंच का जो छोड़ दीजिए ताकि मिट्टी जो है पूरी ऊपर तक ना भरी जाए। क्योंकि जब हम पानी डालते हैं तो अक्सर क्या होता है कि पूरा पानी भी जो है वो जड़ों तक नहीं जाता है, पॉट पूरा फिल हो जाता है। ऐसे में 1 से 2 इंच थोड़ा सा इनको छोड़ देना चाहिए और बस मिट्टी को इसी तरह से दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, अब आखिर में हम इसमें जो पानी है वो डाल देंगे। पानी जो है वो आप अच्छे से वाटरिंग करें पौधे को, और दूसरी टाइम पानी तभी दें पौधे को जब उसकी मिट्टी जो है वो ड्राई हो जाए। और इसके फूलों की अच्छी ब्लूमिंग के लिए आप इन्हें वहीं पर रखिए जहाँ पर 4 से 5 घंटे की धूप आ जाए। हमारे जितने भी फल फूलों सब्जियों वाले पौधे होते हैं, इनकी अच्छी फूलों की ब्लूमिंग के लिए, अच्छी प्रोडक्शन के लिए इनमें 4 से 5 घंटे की धूप जो है वो लगनी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे जो फल फूलों सब्जियों के छिलके होते हैं उनकी आप मल्चिंग भी कर सकते हैं। मल्चिंग से भी पौधों को बहुत ही लाभ पहुँचता है। ये एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र होते हैं फ्रेंड्स, जिन्हें हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। अगर आप इनको पौधों पर डाल देते हैं, इनकी मल्चिंग कर देते हैं, इससे इनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है फ्रेंड्स। और इसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं फ्रेंड्स, और पौधे जो हैं वो हरे भरे रहते हैं। तो इसे आप हर पौधों में डाला करें। और ये गर्मी और सर्दियों में दोनों में ही सीज़न में लाभ पहुंचाता है। फ्रेंड्स, समटाइम बहुत सी जगहों पर बहुत से ऐसे फर्टिलाइज़र जो है वो नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में आप क्या किया करें, छोटे छोटे काम जो हमेशा करते रहा करें। इससे आपके पौधे जो हैं वो बिल्कुल न्यूट्रिशियस रहेंगे और में किसी प्रकार की कोई भी खाद की कोई भी कमी नहीं होगी। बेशक ये चाहे स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र होते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, मैंने इसमें अंडे के छिलके जो हैं वो इसमें डाले हैं, जो कि कैल्शियम का बड़ा अच्छा स्रोत माना जाता है। और कैल्शियम इसमें 39.15% होती है। नाइट्रोजन जो होती है वो 4%, और मैग्नीशियम जो होती है वो 38% होती है, जो पौधों के कोशिकाओं के विकास के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। फास्फोरस के लिए आप इसमें बोन मील का प्रयोग कर सकते हैं। समटाइम बहुत से फ्रेंड्स बोन मील का प्रयोग नहीं कर पाते, तो आप ऐसे में केले के छिलकों का प्रयोग जो है पर कर सकते हैं। केलों के छिलकों का फर्टिलाइज़र आप लिक्विड फॉर्म में या ड्राई फॉर्म में बनाकर भी अपने पौधों को दे सकते हैं। इससे बहुत अच्छी फ्लावरिंग जो है वो होती है और पौधों का जो ओवरऑल जो विकास है बहुत अच्छा इससे हो जाता है। और क्या होता है, ये सारे स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र होते हैं और जो बड़े धीरे 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 करके जो हमारे पौधों को खाद जो है वो प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और बड़े लॉन्ग टर्म तक हमारे जो पौधे हैं वो हेल्दी रहते हैं। उनकी ओवरऑल जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छे से चलती है। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय जो है हमें करते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपसे परिजात के पौधे पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो देने की कोशिश करी हुई है। इसकी केयर किस तरह से करनी है और अधिक से अधिक फ्लावरिंग लाने के लिए हमें कौन कौन से उपाय जो है वो अपने पौधों पर करने चाहिए। होप करती हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आप सब फ्रेंड्स के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और वीडियो देखने के लिए आप सब फ्रेंड्स का बहुत बहुत शुक्रिया।